नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं किचन टिप्स में आपको बताऊंगी कि जो भी मीठे चीज़ हैं या कोई भी दूध की चीज़ या कुछ भी है, दूध में भी चींटी चढ़ जाती हैं, और गर्मी हो बरसात हो किसी महीने में, तो मैं आपको बता रही हूं कि इन सब चीज़ों में चींटी कैसे न लगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शहद है, ये पेठा है, एक क्रीम रोल है, और ये खजूर है, ये शक्कर है, चीनी। तो आप कितने भी कैसे भी ढक्कन को कस के रखें, कुछ भी करें, चींटी घुस जाती है। शहद में भी चींटी चली जाती है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पहले पेठा देख लीजिए, पेठा है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इसको करके देखना। ये पेठा है, ये इसको मैं ढक्कन को खोल ली हूँ। ये सरसों का तेल है, जो कि शुद्ध सरसों का तेल। ये उबला हुआ है कि कोई चीज़ ना बना रहे इसमें। ये मैं इसमें लगा दी हूँ। ये जो इसकी चूड़ी है ढक्कन का, ये ऐसे ऐसे इन चूड़ी में लगा दी। आप चींटियों के ढेर में भी रख देंगी तो आपको अगर चींटी घुसेगा तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि चींटी घुसाइए, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे ये। और कभी भी आप चींटी के ढेर में इसको रख देंगी तब भी इसमें चींटी नहीं पड़ेंगी। जैसे क्रीम रोल है, उसी प्रकार से क्रीम रोल के भी डिब्बे में, इसमें भी। और ये शक्कर का डिब्बा है। अधिकतर बरसात के मौसम में, जैसे देखिए ये जो चूड़ियाँ हैं, ये हम ऐसे डाल के रखते हैं, इसमें ऐसे डाल लेते। इसमें क्या है, दादी लोग हमारे डिब्बे को ऊपर से भी लगा देती थी, तो क्या है, धूल पड़ते पड़ते डिब्बा खराब लगने लगता था। तो ये एक हम नया वो करे हैं कि डिब्बा भी आपका एकदम साफ चमकता रहे। ये यहीं से चींटी घुस जाती हैं, कितना भी आप टाइट बंद करोगे चींटी घुस जाती हैं। ये देखिए लग गया है। और यहाँ किनारे का पूंछ दीजिए। मान लो थोड़ा बहुत तेल इसमें गिर भी जाता है तो आप उसको चम्मच से तेल को बाहर कर सकती हैं, चीनी को। अब आप इसको ऐसे बंद कर दें। अब आप इसको चींटियों के ढेर में भी रख दें, कभी चींटी इसमें नहीं घुसेंगी। मैं आपको ये जो शहद है, इसके ढक्कन में मैं अंदर से तेल नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि शहद है, ये औषधि है। जैसे कि सुबह हम इसको नींबू में डाल के पीते हैं कुछ भी, तो एक बूंद भी इसमें अगर तेल जाएगा तो इसका औषधीय गुण कुछ और बदल जाएगा। इसलिए मैं आपको ये प्लेट दिखा रही हूँ। शहद में भी बहुत चींटी पड़ती है, कोई कोई तो बिना देखे ही पी लेते हैं। ये शहद को आप जैसे कि चींटी से बचाना है, फ्रिज में कम ही रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। ये पूरे प्लेट में आप ऐसे प्लेट में ही आप इसको लगा दीजिए, और इस तरीके से आप इसको रख दीजिए शहद को। अब चींटियों के ढेर में भी आप इसको रख देंगी तो इसमें एक चींटी नहीं चढ़ेंगी। इसी प्रकार से जब हम दूध उबालते हैं तो दूध को हम कुछ देर तक बाहर रखते हैं। कभी कभी वो जो टीन की पहले आती थी जाली वाली अलमारी, उसमें भी रख देते थे और भूल जाते थे कि भाई इसको फ्रिज में रखना है, तो चींटी भर जाती थी। इसमें दूध नहीं है, ये इसमें दूध है, मान लो भगोना है आपका, तो आप ये यहाँ ऐसे मान लो दूध आप रखे भी हैं दूध, तो उंगली में आप सरसों का तेल लगा लीजिए, और यहाँ आप ऐसे ऐसे करके बर्तन में अच्छी तरीके से, कहीं भी छूटा ना रहे। अगर ये कहीं बाल के बराबर भी छूटा रहेगा, आप तेल नहीं लगाओगे, तो आपकी वहीं से चींटी चढ़ जाएंगी। ये दूसरा मैं आपको टिक बता रही हूँ। मान लीजिए आप तेल इसमें लगाए हो और आपका ये भगोना, मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार से सटा हुआ है, तो ये दीवार से यहाँ से दूध में आ जाएंगी आपकी चींटी। तो आप बोलोगे आंटी बताई थी तो कैसे चींटी आ गई, तो मैं आपको सावधानी से बता रहे हैं, आप इसको सुनिए कि भगोने को किसी दीवार से टच करके नहीं रखना है, ऐसे दूरी बना के रखनी है। या किसी बर्तन से, मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें तेल नहीं लगा हुआ है, उसमें से चींटी चढ़ के ऐसे, मान लीजिए ऐसे टच है तो ऊपर से आ जाएंगी जहाँ तेल नहीं लगा हुआ है। वो कहीं भी एक धागे का भी अगर फर्क है, तेल नहीं लगा हो तो दूध में चढ़ाएंगी। उसी प्रकार से कुछ भी आप मीठी वस्तुएं मंगाएं, जैसे कि मिठाई हुआ या कुछ भी, तो उसको स्टील के बर्तन में रख के किनारे से, जैसे मैं आपको बताई हूँ, उसी तरीके से आप उस डिब्बे में भी वो तेल लगा के आप रख सकती हैं। जैसे कि रसगुल्ला हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप उसी प्रकार से, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इसको करके देखना। कभी भी आपके किसी भी चीज़ में जिसमें चींटी चढ़ने की संभावना होती है, उन चीज़ों में आप इसको लगाइए। शहद के डिब्बे में मैं मना करी हूँ कि एक भी बूंद अगर इसमें गिर जाएगा तो औषधीय गुण इसका
ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं बोली हूँ। मान लीजिए चीनी के डिब्बे में कहीं एक आध बूंद गिरा तो उसको चम्मच से आप बाहर कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जैसे कि हम लोग जब शक्कर मंगाते हैं तो 20 किलो 25 किलो एक साथ मंगा के डिब्बों में भर के और इसी प्रकार से पैक कर देते हैं, एक भी चींटी नहीं जाती हैं। कभी कभी हमारे भी ये डिब्बे में पहले चींटियाँ पूरा भर जाती थी, वो शक्कर धूप में भी दिखाती थी, कुछ भी करती थी, तो वो चींटी चीनी में ही मर जाती थी। वो हम उसका न चाय बना पाते थे, न शरबत बना पाते थे, बेकार हो जाती थी। तो आप इस टिप्स है, किचन टिप्स मैं आपको बताई हूँ, आप इसको ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मैं आपको और भी किचन टिप्स आगे बताने वाली हूँ। आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।